हेलो गाइस, मैं सारसन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपने नक्शे यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी चैनल को लाइक शेयर शुरू करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो में। अब पाकि बोला कुफ्र का इलाज सिर्फ जिहाद है। अच्छा, गलत है। खैर वीडियो से पहले तो मैं अपनी कोई राय कायम नहीं करूँगा। वीडियो देखते हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजीज का जो पीछे है, जितनी साइंस ईजाद आता है वो सब भी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया है मुसलमानों ने, और आज तक हम कश्मीर को आज़ाद करवा सके हैं जब कोई हाल ही नहीं है। भाई तू आ जाना कश्मीर यार, आजा आजाद करवाने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का, और इसका टाइटल है ईरान ने की इजराइल पे बमबारी, भारतीय लोग हैं अमन के पुजारी, भारतीय पीस फैलाते हैं हर बारी। वाह वाह, तालियां। चलिए भाई देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। वाले हैं। कल रात ईरान ने बहुत से ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल की जवाबी कार्रवाई जो भी होती है उस पर भी मजीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सामने आ रही है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया ने पीस का मैसेज दिया है कि खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर कम किया जाए और पीस लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने क्लियरली अभी रिसेंटली ये ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ हैं, कोई पीस मैसेज हमारी तरफ से नहीं गया। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान को पीस का मैसेज देना चाहिए, हम जंग चाहते हैं। इस पूरे खित्ते में क्या माहौल बर्पा होने वाला है, क्या जंग अजीम 3 होने वाली है। भारत अपना पीस का मैसेज जारी रख रहा है, इस खित्ते में पीस चाहता है। क्या कहती है अवाम, इस बारे में जानते हैं लोगों से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हम भी यही चाहते हैं, अमन चाहिए। हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान को ये पहला हमला करना चाहिए था जो कि ईरान ने स्टार्ट किया है। ये कैसा अमन है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान को पहले हमला करना चाहिए था, तो अमन कैसे है? अमन जहाज से ही आता है, और किस तरह आता है जहाज? क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अमन आए, और अमन अमन जंग से तो नहीं आ सकता। नहीं, मजाकरात से तो भी तो ख़त्म नहीं ना हो रही जंग। मुज़ाकरात हुए कब है? मुज़ाकरात तो कितनी दफ़ा हुए हैं, कितनी दफ़ा कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हैं, यहाँ पे सफ़ीर दोनों के जाते रहे हैं, कॉल्स होती रही हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। कहाँ पर होते रहे मुज़ाकरात? मुज़ाकरात सारे इंडोर होते रहे हैं, आउटडोर थोड़ी। चाहते हैं कि ये जंग फैले या फिर इसको पीस की तरफ ले जाया जाए? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसको पीस की तरफ ले जाया जाए, और अगर ये मुज़ाकरात से जंग ख़त्म नहीं होती तो जहाद करके उस जंग को ख़त्म किया जाए। जिहाद करके जंग को खत्म किया किया जाए, हाँ जी। आप क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान काफ़ी शहीद हो गए, बच्चे घरों में काफ़ी वो हो गए हैं। तो ये है कि अब वो सब कुछ कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के लिए कर रहे हैं, या जो भी है सीन ये। पर ये इसराइल जो हमले कर रहा है ये तो गलत कर रहा है ना, मुसलमानों को शहीद कर रहा है। 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, तो कोई भी मुसलमान है जिन्होंने साथ नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास ड्रोन सारा कुछ है, अगर वो एक धमकी दे देता या कुछ है तो वो डर जाता। जाने दें, पाकिस्तान से डर। इन मोहतरमा को और इन मियाँ को कुछ पता ही नहीं है। अरे तलवार आपके ऊपर नाच रही है सर, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो, उनका फ्यूचर सोचो। याद करवाओगे? कराओ भाई, कराओ भाई, कराओ। डर जाते वो, बस ही कर दें। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुने, जब भी जंग होती है सिर्फ मुसलमानों का खून नहीं बहता, हर कम्युनिटी का खून बहता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी खून लाल है। तो मेरा ख्याल है बम धमाकों के अलावा हमें अमन की तरफ भी जाना चाहिए। जब इसराइल और फलस्तीन की आपस में छिड़ी हुई थी, जब इसराइल और फलस्तीन की आपस में जंग छिड़ी हुई थी, तब भी हमने बोला कि भाई ये होना चाहिए। हमने एक बार भी अमन का पैगाम नहीं दिया कि आपस में मुज़ाकरात करें, टॉक करें और इस जंग को ख़त्म करें। हम हमेशा जंगों पर ही क्यों तुले होते हैं? शुरू से था ना, क्योंकि पहले इसराइल को कहीं से अलग किया जा रहा, तो फ़लस्तीन ने अपने घरों में उनको पनाह दी। फिर इसराइल ने वो फ़लस्तीनों पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया। सारा कुछ है जितना हमने सुना है। लेकिन ये है कि हिस्ट्री देखें तो ये लैंड इसराइलियों का था, क्योंकि हम तो आखिरी उम्मत है ना, हम आखिरी उम्मत है ना। ये है कि अगर अमन किया जाए ताकि ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। जो जाने बेफजूल में शहीद हो रही हैं वो शहीद ना हो, तो ना उनके बच्चे शहीद हो, ना उनके बच्चे वो मरे हो, ना हमारे जो है शहीद हो रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, घर से बेघर हैं। पानी नोट किया, नोट किया। गलती से कह दिया उनके बच्चे शहीद, ओहो गलती हो गई, ओहो माफ करो, माफ करो, गलती हुई। कैसे कह दिया कि यहूदियों के बच्चे शहीद होंगे? ना 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 ना, यहूदियों के बच्चे शहीद नहीं, मुसलमानों के बच्चे ही सिर्फ शहीद होते हैं। यहूदियों के बच्चे तो दोज़ख की आग में जलेंगे यार, काफिर।
अच्छा यार, आप लोग इसी सोच के साथ रहिए, बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत बढ़िया चीज है। पानी बंद है, जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो ना हो। तो हमें तो पीस का पैगाम देना चाहिए ना कि जंग रोके, क्यों जंगों की तरफ जाना। जी जी हाँ जी, ऐसे ही पीस का पैगाम है, पीस से ही अमन है, इसी से खुशहाली है, इसी से तरक्की है हमारी। भारत ने पीस का पैगाम दिया, हमने नहीं दिया, क्या कहेंगे आप। भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा ही बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है, हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है साहब। लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही है। क्या हो रहा है, हम क्या क्या कितने पानी में हैं? कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फलस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नजर नहीं आ रही। बात है, बहुत ज्यादा मदद हो रही है, फलस्तीनियों को खुद ही नजर नहीं आ रही। आप असल में ये चाहती है कि हमारा मीडिया इसको उछाले कि पाकिस्तान हमारी आर्मी और आर्मी की तो मैं बात ही नहीं कर रही। किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है, वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि पीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ अमेरिका ना बोले, हमारे खिलाफ जर्मनी ना बोले। डरपोक है हम, इतने डरपोक है। हाँ, इतने डरपोक नहीं है ये हमारे मुसलमान, भी नहीं आई। हमारे मुसलमान उन ममालिक में भी है, हमें तो बाहर के मुल्कों में। हमने ये क्यों नहीं कहा कि खित्ते में अमन हो, हमने ये क्यों कहा हम ईरान के साथ है, क्यों हम चाहते हैं कि जंग हो भाई, जंग हो जंग हो जंग हो। इसके अलावा कोई हल नहीं रह गया। अब आखिरी सोल्यूशन ये है, तो कश्मीर से तो आज तक कितनी देर से हम देख रहे हैं अमन 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 करके झंडे लहरा रही हैं, आज तक कोई अमल नहीं हुआ। तो उसे अमन आया अपने कश्मीर में तो पहले अमन ले आए, खुदा का वास्ता है। अमन, तो हमने जितने झंडे लहराए थे, जितनी हमने करना था वो से अमन नहीं आया। ठीक है, ओके, अमन नहीं आया हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में? कश्मीर में नहीं आया ना, आज़ाद कश्मीर में तो आ गया। दुनिया देख रही है। अब जो है ना, अब जो है बंदूक की गोली से ही आराम आना है इनको। वो बंदूक की गोली जो आप चलाना चाहते हैं वो कोई मुस्लिम कंट्री चलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सच दिख रहा है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आपकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि वो तो इंडोर चल रही है गोलियां, सिर्फ शो नहीं करवाया जा रहा कि पाकिस्तान के कहाँ पे जाके कहाँ पे चला रहा है। जो मुस्लिम कंट्रीज वहाँ विजिट करें, आप सुने हम कोई लोग जा चुके हुए हैं। ये पाकिस्तानी इतने जाहिल हैं। हम गोली चला रहे हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रही किसी को, हम इंडोर गोली चला रहे हैं, वो शो नहीं होगी बाहर किसी को। वाह, क्या भाई साहब, क्या लॉजिक दिया है ना, गजब का लॉजिक दिया है। जो भी थोड़ा छोटा मोटा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी होगा या जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो समझ जाएगा कि आप किस हद दर्जे की बेवकूफाना बातें कर रहे हैं। जा चुके हुए हैं वो जेलों के अंदर बंद भी है वहाँ पर। क्या लगता है कि वो हम दिखाएं आपको कि वो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन कर रहा है। आप देख के आए हैं। पाकिस्तान हर लिहाज से सबसे ज्यादा जो है ना वो मदद करता है मुसलमान बात है, ममालिक की। क्या बात। और मुसलमान ममालिक की हमें मुंह नहीं लगाते, क्या बात है। फलस्तीन वाले और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं वो बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। आ रही है कश्मीर नहीं अब देता। फलस्तीन ने बोला है कि हम पाकिस्तान को कश्मीर शुक्रिया बोलता है। बोलते हैं, कश्मीर का बोलते हैं। आप आई थिंक 1990s की बातें दोहरा रहे हैं, जरा थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुनी है एक कश्मीरी की स्पीच, एक कश्मीरी की सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती ना, मैं कुछ नहीं चाहती। चैनल न्यूज चैनल पे आए कि ये हम जो हमारी रियासत जो है वो इन लोगों को भेज रही है मदद के लिए। भेज रही है सब भाई, मेरी बात सुने, मैंने आपसे सुने ना, तो आप भेज के आए ना मैं भेज के आई हूँ पर्सनली। ना आपको नाम पता ना मुझे नाम पता, अंदर की बातें ना आपको पता ना मुझे पता, ठीक है ना। पता किसी को भी नहीं है। तो फिर आप इतनी शॉर्ट ही ना दे जो मेरी सुनिए। मालिक मुसलमानों का दिल धड़कता है, रियासत का दिल धड़कता है, आर्मी का यहाँ के मुसलमान यहाँ से निकल लग रहा है कि हम मदद ही नहीं कर रहे, मदद सब कुछ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। बुखलाया हुआ है वो इसराइल, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। मुझे नहीं पता, सारा कुछ आपको आप पता ये लेकर आ रही है हमारे को, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम, कुछ नहीं कर रहे। इसराइल बुखलाया हुआ है इस टाइम, वो परेशान है। भाई मेरे, मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए, जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई, ये आई असली बात, ये हर मुसलमानों के दिमाग में, भारत में भी कुछ मुसलमानों के मुझे दिमाग में कुछ बताते हैं, कुछ जताते हैं, कुछ छुपा जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चीज है कि सबको इस्लाम कबूल करवाना है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनवाना है। यही ख्वाब लेके ये पैदा होते हैं और यही ख्वाब लेके मर जाते हैं। करो भाई, करो, बिल्कुल करो।
कोई कुफार मुसलमान नहीं होता, पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम? इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था, बताएं आप ऑन द कैमरा बताएं। नहीं, मैं आपको ऑन द कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु ने हमें पीस का इखलाक का दर्स दिया, आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए? तलवार के दम पे जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा, सुने उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को, वो कोई एटम बम फट इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। नहीं, इस्लाम में जबर नहीं है, वो तो फिर ये फोन है आपके पास? सात वक्त का 1 मिनट, फोन है आपके पास? बच्चा होता है वो नमाज नहीं पढ़ता तो जबर से अब उसको पढ़ाया ही ना। मुझे ये बताएं, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के तो सब इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं इस्तेमाल? तो काफिरों की है, हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आनी है। अपने इस्तेमाल में काफिरों की टेक्नोलॉजी करेंगे आप? किसने कहा काफिरों से आई है? फिर आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजी का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सब भी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया है, मुसलमानों ने। सुई किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया, हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहते हैं। आपको क्या पता है? सच नहीं हमने देखा। 1400 साल पहले जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऐसे ही नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरतें जारी रखे, पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था। मैं सल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है जो गज़वा हिंद और जंगों पर फोकस करने वाला मुल्क है। बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमेशा अमन का पैगाम देती है और मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और हम कितने सालों से कश्मीर पे यही तो कुछ कर रहे हैं जो ये अभी कर रही हैं, और आज तक हम कश्मीर को आज़ाद करवा सके हैं जब कोई हाल ही नहीं है। भाई मेरे पास कर दे, वहाँ से पीसने आएंगे, इसका हल यही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू। क्योंकि अमन तो काफी देर से कोशिश ट्राई कर रहे। भाई तू आ जाना कश्मीर यार, आजा आजाद करवाने। इतना पिछवाड़े में दम है तो आ तो सही। और फिलिस्तीन पर दोगले हैं आप लोग फिलिस्तीन के मामले में, और मैं नहीं कहता, ये आपके यहाँ के बंदा कह रहा है। शब्बर जैदी, इतने बड़े पावरफुल आदमी आपके पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं क्या डबल स्टैंडर्ड आप लोग फिलिस्तीन पर अपनाते हो। फेक मुसलमान हैं आप लोग। सुनिए, हम तो इतने शरीफ मुल्क हैं कि अगर आप सारी दुनिया में सबसे कम मुजाहरे गजा के ऊपर इस्लामाबाद में हुए हैं, लाहौर में तो शायद कोई मुजाहरा भी नहीं हुआ। भाई हम तो इतने पक्के गुलाम हैं कि हमारी गुलामी में तो शक होना नहीं चाहिए लोगों को। हमारी गुलामी तो बिल्कुल सॉलिड है। आप बता दें गजा के ऊपर सबसे कम अगर कोई मुजाहरा हुआ है, सबसे कम लोग जो आए हैं कहीं पे वो पाकिस्तानी हैं। क्यों ऐसा क्यों है बताइए, सोचें आपके भी ऐसा क्यों है। हमारी तो जड़ों में, हमारे खून के अंदर तक गुलामी बैठ गई है जाकर। क्या वजह है आपके ख्याल में? सर आप वजह बताएं आपके ख्याल में। इसलिए नहीं करते कि अमेरिका नाराज हो जाएगा? यस, हम मुनाफिक हैं, अपेरेंट मुनाफिक हैं। हम फ़लस्तीनियों का साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। हमारा कोई जज्बात नहीं उनके साथ, हमारा जज्बात घर नहीं मिला हुआ। पब्लिक क्यों नहीं सड़क पर आती? पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेट क्यों नहीं करती? बताएं ना, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नजर आई? अच्छा तो उसको छोड़ दें, मीडिया ने क्या किया? सबसे कम डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रही है इस वक्त गजा के बारे में पाकिस्तान में हो रही है। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये मुनाफकत हमारे जिसमें सरायत कर गई है। मुनाफकत है ये मुनाफकत। आगे बताएं, सोचे ना, हम इस्लाम का खिला हैं, हम ये हैं वो हैं। सुन लिया? बड़ी बड़ी बातें करवा लो, हम तो बहुत इंडोर से मदद कर रहे हैं, वो बाहर नहीं दिखेगी कहीं पे। क्या लॉजिक है यार? ऐसा कौन सा इंडोर से मदद है जो बाहर नहीं दिखेगी? फिलिस्तीनी में बेचारे परेशान होंगे। मदद आ तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है, कहां है ये मदद? और ऐसी बातों पे पाकिस्तानी भरोसा करते हैं, इसीलिए तो आज पाकिस्तान की ऐसी हालत है। ट्राई कर रहे हैं हर कोई भी अमन कर लें, लेकिन उन्होंने कोई भी करारदाद मंजूर करने के बावजूद उन्होंने अमन तो किया ही नहीं है। उन्होंने तो नस्लकशी जारी है। और मेरा ख्याल है अगर उन्होंने ये कोशिश की है तो थोड़ा सा तो उनको पता चलना चाहिए ना कि ये जंग थोड़ी सी चलनी चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि इतनी देर से 6 माह से उनको मार रहे हैं। जंग चलेगी तो आपको पता ईरान का भी नुकसान होगा, इसराइल
इसराइल का भी नुकसान होगा। नुकसान तो फिर जंग अजीम का भी है, खतरा तो मैं ये भी जंग अजीम का भी है, अभी जंग हर तरह से लगी। पैगाम देना, अमन का पैगाम तो मैं दे रही हूँ, लेकिन ये देखें कि हम तो कब से 6 माह से हर कोई अमन का पैगाम ही दे रहा है, लेकिन अगर उन्होंने हिम्मत की तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारे इस्लाम में किसी ने हिम्मत नहीं की इस चीज़ को। चैलेंज तो पाकिस्तान ने एक बार भी अमन का पैगाम नहीं दिया, हमने जब भी दिया हमने कोशिश ही नहीं की, आवाज़ तक नहीं दी कि भी हाँ हम इस्लाम मुसलमान हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने तो एक दफ़ा भी नहीं पाकिस्तान ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान का हक बनता था, इस्लामी मुल्क है। अब उन्होंने नहीं किया तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कर लें, लेकिन अगर कोई कोशिश करके ये अमन दे सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर वो अमन नहीं कर रहे तो फिर उनकी तो अपनी यही समझ लें कि अपनी इजाज़तदारी है, अपनी कोशिशें हैं कि हम इनको नशरकशी करके छोड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की तो शायद इस वजह से बाकी लोग भी स्टेप लें और उनको इन लोगों के लिए सोचना पड़े कि हम इसको जंगबंदी की तरफ आने की तरफ कोशिश करें। जंगबंदी तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने के बावजूद उन्होंने जंगबंदी की ही नहीं थी। करारदाद हुई कौन सी है? उन्होंने कहा था कि भी टीवी में बार बार उन्होंने कहा था कि चलो वक्ती तौर पे आप इसको ना रमज़ान में या ईद के दौरान ना इसे जंगबंदी करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, करारदाद पेश कर दी है, मंजूर हो गई, लेकिन उन्होंने कोई जंगबंदी नहीं की। ये बताएं हमने अच्छा मैं पाकिस्तान की ऑफिशियली बात करूंगी, जब भी इस तरह का कोई मसला मसाइल होता है, अभी हमने कहा हम ईरान के साथ है, हम ये भी तो कह सकते थे कि हम पीस का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हम सुलह सफाई का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं ताकि पूरे खित्ते के अंदर अमन आए। हम ये भी तो कह सकते थे भारत वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने कहा है कि अमन होना चाहिए। लेकिन हमारे देखें हम काफ़ी से ये तकरीबन जब ये स्टार्ट ही हुआ 6 माह से तो हर बंदा यही कर रहा था ना कि अमन और मान से ये मसला हल हो जाए। हर बंदा कह रहा था कि भी आप रोक दें। मैं ईरान और इसराइल की बात कर रही हूँ। हाँ, तो ईरान ने तो पहले भी कहा था कि मैं हमला करूंगा, अब ईरान ने दोबारा रोक के दोबारा कहा है कि मैं अब हमला उन्होंने रात को कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी वो चाहें, मतलब ये इसराइल चाहे तो अभी भी लोगों की बातें सुन सकता है, बैठ के मामला तय कर सकती है। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा को खुद चाहिए कि वो बैठ के ये मसले को हल कर लें। ज़रूरी भी नहीं है कि हम लोग खून खराबे के तो वैसे भी खिलाफ हैं और हमारे बड़े खिलाफ हैं जी, कमाल है। पहले एक बार जाकर मामले की जंग की शुरुआत कर दीजिए, जैसे हमास ने जंग की शुरुआत की। अब पलट के जब इजराइल ने ठोकना चालू किया तो विक्टिम कार्ड, अरे हम पर तो अटैक हो रहा है, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अब ईरान ने अटैक कर दिया, पलट के इजराइल ठोकेगा तो फिर यहां विक्टिम कार्ड। अरे भैया तो फर्स्ट में अटैक ही क्यों किया? झेलो फिर जिसके लाठी में जिसकी ताकत होगी वो जीतेगा। मुसलमान जीते चाहे यहूदी जीते, दिखाओ ताकत सारे मिलके, है कि नहीं? जिसमें दम होगा, जिसमें कहते हैं ना हमारे पास तो हम एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है, तो दिखाओ ना भाई भारी है तो। गाजा में तो नहीं दिखा, 40,000 मार दिए उन्होंने और आप लोग अब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। अब ईरान पर अगर ईरान पर अटैक किया तो वहां भी हजारों को मारेंगे वो, आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहिएगा। और हमारे मुसलमान की तो कोशिश एंड तक यही होती है कि हम प्यार से मोहब्बत से ये मसला हल कर लें। तो फिर हम अमन का पैगाम क्यों नहीं देते हैं? पाकिस्तान की जानिब से अमन के पैगाम क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान को खुद चाहिए कि जो इनकी सबसे बड़ी बड़ी जमातें हैं ना, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, अब जमातुल दावा है, जमातुल दूसरी है, हर तरह की है, वो तो कोशिश कर रही थी। मैं खुद जमातुल दावा की तरफ से होती हूँ। हमने भी यहाँ पे रैली निकाली थी, फलस्तीन के हक में निकाली थी। यहाँ से हम यह हाफिज सईद की पार्टी की है, एक आतंकी की पार्टी की है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नारकली से शुरू होके चेरिंग क्रॉस से भी आगे गए थे। आप मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ है? हाँ, जाहिर बात है। बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है उसके भी खिलाफ होंगी? हर किसी के, हर उस बंदे के खिलाफ है जो जुल्म करता है। जो उसका हक से साथ देगा वो तो खुद जालिम होगा। कोई मुसलमानों पर जुल्म करता है आप उसके खिलाफ है, लेकिन मुसलमान किसी पर जुल्म करते हैं आप उसके भी खिलाफ है क्या? लेकिन देखें नहीं, पहली बात तो मुसलमान किसी पे जुल्म करता ही नहीं है। अब मुझे ये इस्लामिक रियासत है, यहाँ पर जुल्म नहीं हो रहे हैं क्या? आप ये मत कहिएगा कि मुसलमान मुसलमान पे कर रहे हैं जुल्म, तो जुल्म होता है। मुसलमान सबसे ज्यादा करता है, आपस में एक दूसरे के साथ करता है, लेकिन रोकने के लिए ज्यादा आगे कोई भी नहीं आता। जब रोकने की बात होती है तो अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान ने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, अगर हक सच पे बात करें तो। पाकिस्तान अक्सर जुल्म कर जाता है, कौन नहीं करता? जिस चीज को अफगानिस्तान के साथ जुल्म नहीं किया हमने, बांग्लादेश के साथ जुल्म नहीं किया। बांग्लादेश से तो हम काफी सालों से कर रहे हैं जुल्म उनके ऊपर, उनको भाई आज से कर रहे हैं। देखे ना कि पाकिस्तान स्टेप लेता ही नहीं। मैं तो सीधी सी बात करती हूँ, सबसे ज्यादा जो सियासत हो रही है ना खराब और गंदी, वो हमारे पाकिस्तान में हो रही है। क्या बात है? मैं खुद कहती हूँ, मैं ये नहीं करती कि हम भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं खुद कहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो है ना कमजोर मुसलमान हो जाता है। हमें उनके लिए ईमान जगाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, हमें ये करना चाहिए। लेकिन मुसलमान की कोशिश होती है या अल्लाह या तो खामोशी हो जाए
यहाँ खुद ही हम ना, अब इतने इतने लोग अपने की बात ना करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। नहीं, पाकिस्तान में देखें ना, बात ये है कि हमारा पाकिस्तान का मुसलमान थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। मैं खुद कहती हूँ, दूसरों का तो चलो मैं नहीं बात करती, क्योंकि अपना मुल्क ही नहीं है, हमारा तो अपना मुल्क है ना, हम तो अपने मुल्क में खुशी खुशी रहते हैं। हम यही समझ कि जैसे इंडिया के मुसलमान वो भी फंसे होते हैं, या जो भी गैर मुल्की यहाँ के मुसलमान जाता है वो भी फंसा होता है, लेकिन ये तो हमारा अपना मुल्क, हम तो आज़ादी से यहाँ फिर सकते हैं। आज़ादी आज़ूदी तो बस नाम की, आपको भी पता है, कुछ हम एक्स्ट्रा बोल नहीं सकते। देखिए, जज्बाती मुसलमान है, हम लोग जज्बाती मुसलमान है। सऊदिया के जज्बाती मुसलमान नहीं है, दुबई के जज्बाती मुसलमान है, उनमें अकल है, हम में अकल की कमी है। अकल की हमारे पता क्या, अकल के अलावा हम पता क्या कहते हैं, अच्छा जहाँ पे तो बड़ी होती है ना मेसानी, हमने बैठ के तकरीरें करनी है, चाय वगैरह पीनी है, वहाँ बैठ जाएंगे। हिंद भी हमने लड़नी है, जंग भी हमने करनी है, सुलह की तरफ भी हमने नहीं आना। किसी और मुस्लिम कंट्री की ऐसी सोच ही नहीं है, वो सारे कामयाब भी हैं क्योंकि उनका हमारे जैसा क्रिमिनल माइंड नहीं है, सीधी सी बात है। वो पता क्या, वो तो हमल मजाज है, वो हर मसले को ना बड़े सोच समझ के जज्बाती से तय नहीं करते। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि हमारा मुसलमान अगर चाहे ना तो बड़े से बड़ा स्टेप लेके ना हर चीज़ को रोक सकता है। इंडिया में बड़ी ताकत है, अगर वो मुत्तहद हो जाए तो। इंडिया ने अमन का पैगाम दिया, उनके बारे में क्या कहती हैं? वो तो बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते इस बात को कि इंडिया ने दिया है। तो फिर आपने कहना मैं फिर एक गलत बात कर जाऊंगी, चाहे आप शॉर्ट कर दें। नहीं, यहाँ पे काटूंगी नहीं। पता क्यों, इंडिया वाले खुद आपके सामने हमारे जब बॉर्डरों में झड़पें करते हैं, वहाँ पे भी तो बेचारे नजायज ही बंदे मरते हैं। दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। देखिए, जुल्म एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होता है। अभी भी जवाबी कार्रवाई जल्दी नहीं करते, वो अभी भी कोशिश करते कि अमन से बात हल हो जाए। ये देखे ना, अगर उन्होंने 4 बंदे मारे तो हमने तो कभी भी नहीं कहा 2 बंदे हमने आगे से मार दिए हैं। अभी ये कच्चे के जो डाकू हैं, यूनाइटेड नेशंस ने ये सारी बातें प्रूव की हैं मैडम। बड़ी बात है की है तो, क्योंकि मैं खबरों में बहुत ध्यान हो रहा है क्या। देखिए, 2 तरफा कार्रवाई हमेशा होती है, एक तरफा से थप्पड़ होता है। 2 तरफा कार्रवाई। अगर आप पैगाम देना तो इन लोगों को ये जरूर पैगाम दें कि हम लोग अगर मुसलमान हैं ना तो हमें मुत्तहद किया, अगर कायदा का मुसलमान हमें उन्होंने लेके दिया मुल्क, या अलामा के बाद जबकि सबकी बात करें, लेकिन सियासत की वजह से ना ये हमारा मुल्क ख़राब हो रहा है, सिर्फ सियासत की वजह से। अब जी नहीं, पाकिस्तान की आवाम की वजह से मुल्क खराब हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम गलत बातों पर प्रोटेस्ट नहीं करती है, पाकिस्तान की आवाम सवाल नहीं करती है, पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों से नहीं पूछती है कि तुमने ये गलत फैसला क्यों लिया जिसमें आवाम का नुकसान होता है। इसलिए जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। हुक्मरान भी आप में से ही गए हैं ना। तो ये सरासर, मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की हालत के जिम्मेदार ना पाकिस्तान की फौज है, ना पाकिस्तान की सियासत है, ना नेता है, पाकिस्तान के लोग हैं। क्योंकि आपके माइंडसेट से ही उठ के लोग गए हैं सेना में, और आपकी माइंडसेट से लोग उठ के गए हैं सियासत में, और कंट्रोल उन्हीं दोनों के पास। नहीं कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, नहीं तो वो करेगा। तो अब पाकिस्तान ने यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें। अच्छा, एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर जंग होती है, आपको पता है अब इसराइल जवाबी, सुनिए, इसराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर ईरान करेगा, फिर इसराइल करेगा, ऐसे ये जंग चलती रहेगी, जानों का ज़िया तो दोनों तरफ होगा। तो क्यों ना पीस का मैसेज दिया जाए। नहीं, अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है। सबसे पहले इस्लाम कभी भी जिहाद का इब्तिदा नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज कर देता है इस्लाम। कुरान में है जिहाद फ़र्ज है उस वक्त। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? हमें उनका साथ, अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। खामोशी से बैठ जाएंगे तो कौन उनको जवाब देगा इस चीज़ का। यानी अमन का पैगाम नहीं हम चाहते। अमन का पैगाम उस वक्त जब इसराइल को भी थोड़ी समझ आए इस चीज़ की कि हम मुसलमान एटमी ताकत होने के बावजूद खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? अमन की वजह से। लेकिन अगर उनको नहीं इस चीज़ की समझ आई तो अब जवाबी कार्रवाई हमें देनी चाहिए उस चीज़। पता है इसराइल के पास हम सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी क्या अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है? अल्लाह तो क्या एक उनका मामला है अल्लाह के पास। अल्लाह से हम मुसलमानों का ईमान, हमारे पास ईमान की दौलत है, हमें उस ईमान के जज्बे से अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पे यकीन रखो, लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी रखो, ठीक है? अब आप ये सोचिए कि इजराइल को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में करोड़ों दुआएं होती हैं, रोज होती हैं, शायद हो सकता है 5 टाइम होती होंगी। क्या इजराइल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया 76 ईयर्स में? हुआ? या इसका उलट देते हैं, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो करोड़ों दुआएं होती होंगी कि भाई पाकिस्तान को ठीक कर दो, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक कर दो, पाकिस्तान में भिखमंगों जैसी हालत है उसको ठीक कर दो, पाकिस्तान के लोगों को खुशहाल कर दो। क्या ऐसा हुआ?
आप लोग टोपी ट्रांसफर करने में माहिर है, टोपी ट्रांसफर कर दी ऊपर वाले के पास। अबे कुछ करोगे नहीं, हाथ पैर हिलाओगे नहीं, तो ना इजराइल बर्बाद होना है ना पाकिस्तान आबाद होना है। बर्बादी के लिए भी इजराइल की कुछ करना पड़ेगा और अपनी आबादी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। आबादी मतलब अपने आप को ठीक करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों ही सूरतों में। और दोनों आप लोगों को करना नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हो घर में बैठे बैठे बस बोल दें और काम हो जाए। ऐसा तो नहीं होता, बाकी आपकी मर्जी। अब दरमियान में आप सड़क के खड़े हो जाएंगे, ट्रक सामने से आएगा, आप कहेंगे मेरा ईमान बहुत मजबूत है, आप वहां से हिलेंगे नहीं, तो आपके लिए कोई मौजज़ा नहीं होगा। अल्लाह कहता है अपना भी हाथ पांव हिलाने चाहिए। मेरी बात, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने घोड़े बांधो, पहले अपने घोड़े को बांधो और फिर अल्लाह से तवक्कुल करो। अच्छा, यानी मेहनत करो ना पहले। लैसा लिल-इंसानी इल्ला मा सा। तो ये हमारी एक कोशिश है। अगर ईरान ने इब्तिदा की है तो इससे पहले पाकिस्तान को इसकी इब्तिदा करनी चाहिए थी। मुसलमान क्यों बैठे हुए खामोश? अच्छा, हमारा सिर्फ जज्बा जंगों तक ही महदूद है, कभी अमन की बात मैंने सुनी नहीं है। भाई गजवा हिंद भी पाकिस्तान ने लड़नी है, भाई जंगे भी पाकिस्तान ने लड़नी है, पाकिस्तान ने कभी पीस का मैसेज देना नहीं है। क्या बात है, हम इतनी नफरती कौम क्यों दिखाते हैं अपने आप को? हमेशा जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है वो पीस का पैगाम देती हैं, पाकिस्तानियों की अलग ही सोच है। नहीं, ये पीस का पैगाम क्यों नहीं उस वक्त क्यों नहीं समझ आई? इसराइल को बड़ी देर से हम वार्न कर रहे हैं ना सारे मुसलमान, तो उस वक्त क्यों नहीं इसराइल ने अपने हाथ रोके? और कभी भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेगा कि मुसलमान हमारे सुकून से रहे। और हमने अपने क्या बात कर दी आपने? हमने कभी भी देखें कोई भी गैर मुस्लिम मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देगा। अब अगर मुसलमान भी मुसलमान का साथ नहीं। अच्छा, यही बात अगर कोई गैर मुस्लिम कहे ये मुसलमान कभी हमें चैन से नहीं रहने देंगे, क्या फील करेंगे आप? हर नॉन मुस्लिम ये कहने लगे ये मुसलमान हमें चैन से नहीं रहने देंगे। एक मुसलमान कभी हमें चैन से नहीं रहने दे सकता, एक मुसलमान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, एक मुसलमान हमारा कभी भला नहीं चाह सकता। सेम ये लाइनें जो आप लोग कहते हैं, सेम लाइनें दूसरी पार्टी भी कहना चालू कर दे, बिल्कुल भर भर के हर जगह, आपको क्या फीलिंग आएगी रोज अगर आप ये बातें सुनेंगे? सोचिएगा, सोचिएगा कभी। मैंने फिर बोला है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसलिए जो भी बोलें, आज इंटरनेट का जमाना है, आपकी बोली हुई बात लाहौर तक सीमित नहीं है, आपकी बोली हुई बात पूरी दुनिया में फैलती है। आपकी बात नॉन मुस्लिम भी सुनेंगे तो उनका भी माइंड मेकअप होगा ना, वो भी अब ये कहना चालू करेंगे सारे फसाद की जड़ ये मुसलमान है, काफिर, ये नॉन मुस्लिम, सॉरी, ये मुस्लिम कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये मुस्लिम कभी हमारा भला नहीं कर सकते, ये मुस्लिम कभी हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। आप सोचो कि आप क्या फील करोगे जब आप ये सारी बातें सुनोगे। तो नहीं देगा तो मुझे ये बताएं, मैं चाहती हूँ जहाँ पर भी वायलेंस हो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, जहाँ पर भी कोई एक दूसरे को, जैसे कोई अगर गैर मुस्लिम मुसलमान को तंग करता तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ मुसलमान भी गैर मुस्लिमों को तंग करते हैं मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ देखिए, अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम है, हमने उनको बहुत तंग करके रखा और यह हकीकत है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। देखें, किसी ने मजाइल तो नहीं फेंके, उन मासूम बच्चों को मारा तो नहीं, जाके कत्ल तो नहीं किया, रेप नहीं किया हमने, कन्वर्ट नहीं किया उनको, बहुत कुछ किया हमने भी। तो देखिए, जो गलत है वो गलत है, हम भी गलत करें, आप उस चीज़ को भी माने कि हमारी भी गलती है। हाँ। लेकिन हमने किसी के ऐसी नौबत नहीं की कि हम इब्तिदा करें, कहीं भी जिहाद की नौयत नहीं ला रहे, हम जंग की सूरत हाल नहीं पैदा कर रहे कहीं भी, ठीक है? कहाँ पैदा किया आपने? आपके यहां से बंदे आके मुंबई पर अटैक करते हैं, 150 लोगों को मार देते हैं, और नहीं, ये जंग की शुरुआत थोड़ी ना है। आपके देश की सेना 4 बार अटैक करती है हमारे देश पर, नहीं, ये जंग थोड़ी ना कहेंगे इसको, ये तो थोड़ी मोड़ी चीजें थी वैसे, है ना? जब आप लोगों की अपनी गलती होती है तो आप मानते नहीं हो उसको, आप लोग कामयाबी बताते हो, आप लोग उसको सपोर्ट करते हो, सामने वाला वही काम करता है तो फिर आपकी फुटफुटी बजने लगती है, हमारे ऊपर जुल्म हो गया जी। दुनिया वैसी नहीं है, आप एक थप्पड़ मारेंगी, सामने वाले 4 थप्पड़ मारेंगे, आप एक मिसाइल दागेंगी, सामने वाले 4 मिसाइल दागेंगे। अब तय आपने करना है कि क्या करना चाहिए। इज्जत देंगी, इज्जत मिलेगी, वो चाहे इंसान हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कुछ भी हो, जैसा आप करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा। और ये हर किसी के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हर किसी के लिए है। तो डिसाइड आपने करना है। रही बात फिलिस्तीन और इजराइल की बात चल रही थी,
इसका सॉल्यूशन की बड़ी कोशिश की गई और इजराइल की तरफ से की गई। आप लोग तो जाहिल अनपढ़ हो ना, ज्यादा बात आप लोग ढंग की चीज नहीं, आप लोग सिर्फ वही देखते हो जो आप लोगों को दिखाया जाता है। फरीद ज़कारिया CNN के जर्नलिस्ट हैं, मुसलमान हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बड़े जबरदस्त आदमी। उन्होंने क्या कहा था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जब शुरुआत हुई थी, तो सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out at the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. Do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. अगर ये भी सुनने के बाद आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर लड़ते रहिए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए कि हाय आज 15,000 मार दिए, तो आज 10,000 मार दिए, तो आज 40,000 मार दिए, चिल्लाते रहिए। उन्होंने 40,000 को मार दिया, उनके 1000 मरे होंगे, ठीक है, 2000 मरे होंगे, ठीक है। लड़ाई में तो होगा ना यार, लड़ाई जब दो पक्षों के बीच होगी तो दोनों का नुकसान कुछ ना कुछ, बट देखने वाली बात है कि ज्यादा नुकसान किसका होता है। जैसे 4 बार आपने हम पर लड़ाई करी, ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। और उसका नतीजा यह है कि आज आप भारत से 100 साल पीछे हैं। लेकिन आप ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जिद पकड़ के बैठे हुए, हम कमजोर तो नहीं, नहीं, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास कलमे की ताकत है। अरे तो उसका इस्तेमाल एजुकेशन के लिए, खाने के लिए, इकोनॉमी के लिए क्यों नहीं करते भाई? लड़ने में ही क्यों करना है? यही समझना है आपको, बाकी आपकी मर्जी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बातें तो बड़ी अजीबोगरीब सी हो गई। अजीबोगरीब का मतलब ये है कि जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कि ये हो गया कि जो जिहाद से मन आएगा, जो काफिर हैं या नॉन मुस्लिम हैं, वो मुसलमानों को चैन से नहीं रहने देते। बस यही तजाद चल रहा है। अगर तो अब बात मैं करूँ फ़लस्तीन और इजराइल पर, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बातें कर चुका इस लिहाज से, लेकिन मेरा मुद्दा फिर भी वही है कि फ़लस्तीन मज़लूम है, इजराइल ज़ालिम है। फ़लस्तीन मज़लूम है, इजराइल ज़ालिम है। वो ज़ालिम है और फसादी कौम है इजराइल। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे नहीं फैसले। अब एक लोग ने एक वो जर्नलिस्ट की वीडियो चला दी, जो अब मामला हुआ है CNN का जो था, वो अब मामला हुआ है। मेरा फिर वही सवाल, इजराइल आपकी धरती पर, इंडिया की धरती पर आके बसते, क्या आप कहते 2 नेशन थ्योरी मानो? आपकी धरती के भी नहीं है, बिल्कुल आए भी ऊपर से हैं। आप इस पर पाकिस्तान पर हिट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं हमने जुदा किया, तो वो बंटवारा लाइन डली थी, वो इस धरती के थे, इधर के थे। क्या फिर आप नाम बाद में रखा, नाम दिया गया इस एरिया को, इस खिते को, इस लैंड को, थे इधर के। अच्छा, दीन पर जब बात है ना, तो कहते खुद ये लोग जो ऐसा ने कहा है कि आप अपने पूर्वजों को भूल गए हो, यानी कि ये उस मानते हैं कि आप इधर के हैं हिंदुस्तानी, लेकिन जब ये मुद्दा है तो यहाँ पर कहते हैं, और जब तकसीम की बात करें तो कहते हैं कि पाकिस्तान भी जो है ये भी ऐसा ही हो गया, मतलब जिस तरह इजराइल हुआ। नहीं यार, इधर आके 2 नंबरियां मारते हैं यहाँ से इधर आके 2 नंबरियां मारते हैं। पता चल गया कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हकीकतें हैं। हमने अपनी आर्मी के बारे में, या ये भी जान के हमें अपनी आर्मी ने एक लाल बत्ती के पीछे लगाया। अच्छा, एक भाई ने बोला कि पाकिस्तान अगर सिर्फ इजराइल को धमकी दे देता तो ये नौबत ना आती। झूठ बोल रहा है। इजराइल इस वक्त पाकिस्तान से तगड़ा है।
इकोनॉमी करे होगा, हर लिहाज से, नहीं मिलिट्री के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से भी वो आपसे पावरफुल है। कितने नंबर? आपके पास 35 है, F-35 है? नहीं, उनके पास है। कोई स्टेल्थ 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट है आपके पास? चाइना का एक है, पता वो क्लेम तो पाकिस्तान 5th करता, लेकिन वो पता 3rd जनरेशन है कि 4th जनरेशन 1 है या 2 है, क्या हो गया है? 5th पे आप कहाँ पर जा रहे हो? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। J-10C पाकिस्तान भाई इजराइल के आगे कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे मुताबिक मैं कह रहा हूँ। चलो क्या कर लेते तुम इजराइल के? यार ये जो गंद था ना, ये खत्म हो जाना था। अगर पाकिस्तान आज भी स्टैंड ले ले, पाकिस्तान आज भी, हाँ मेरी सोच ही है, मैं सोच के मुताबिक ही जब बात कर रहा हूं। तुम्हारी ये सोच है, सच को मैं जितनी मुखालफत इजराइल की मैं कर रहा हूँ शायद ही कोई करे, नहीं मैं मुखालफत सच नहीं जो कर है वो रहा, सच है, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है इजराइल हमसे बहुत पावरफुल है, सब इकोनॉमिकली, हाँ वो तो है, मिलिट्री, न्यूक्लियर। क्या न्यूक्लियर? फिर तुम्हें पता कोई ना, मुझे नहीं पता, स्टडी करो। मैंने स्टडी कर चुका हूँ, और जहाँ तक मैंने अभी तक स्टडी की है। कौन सा नंबर पर इजराइल? इजराइल पता नहीं, पाकिस्तान 7th नंबर पर है, 9th नंबर पर है। अब 9th पर आ गया, जो मैंने कुछ दिन पहले चेक किया है। चले अब आ गया, तब मान लो ना, सर चेक करूंगा अभी वीडियो के बाद। आलोक सर ने इसका सबूत दिया, वगैरह लगाया था, स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में लगाया था जी, 9th नंबर पर। चले 9th टॉप 10 में भी आना कोई आम बात, क्योंकि हमारे क्राइसिस की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। होना तो ऊपर चाहिए, नंबर 1 पर होना चाहिए। जो भाई ये बोल रहा ना कि उसे पाकिस्तान को धमकी देता है इजराइल को, इजराइल छुपक कर बैठ जाता, तो गलत बोल रहा। इजराइल वो कौम है जिसको USA, UK और यूरोपीय कंट्री ने रोका था कि आप अब बस कर दे, बंद कर दें, सीज फायर कर लें, तो उसने नहीं की। और अब पूरी दुनिया फिर रोक लिया कि आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ईरान पर हमला हो जाना है, होना है, ये तो बात तो क्लियर ठीक है ना। तो ये जो पाकिस्तान बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, और फिर पाकिस्तान को माइंड दे के सिर्फ और लड़ाई झगड़ा फसादी, इस चीज़ से मैं भी इज्तनाब करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका माइंड ऐसा है। माइंड नहीं ऐसा, ये सही है और ऐसे होना चाहिए। एक बोला है गोली से इनको आराम आएगा, इजराइल के बारे में बोला। ये इजराइल पर मैं अपना मौकफ नहीं बदलूंगा ना, मैं बदलूंगा क्या, असली बात ही यही है, कोई इस पर मुझे गलत साबित कर दे, और जिस कंट्री का जो भी बंदा मुझे गलत साबित करने की कोशिश करेगा, उससे पहले मेरा सवाल ये कि ये सिचुएशन अपनी कंट्री पर फिट कराओ। बिल्कुल सही है, नहीं होगा, कभी भी नहीं कभी भी नहीं करेगा। कोई भी अपनी अजमत सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं कोई भी कर सकता, कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप कोई भी गैरतमंद जो है, आप उनके फ्रेंड है, अच्छी बात है, अच्छे दोस्त हैं इंडिया और इजराइल, लेकिन यहाँ पर आकर आप डंडी मारते हैं, जैसे वो कहते हैं, आप समझ गए डंडी किसे कहते हैं, और गलत का झूठ का साथ दे रहे हैं, झूठ का साथ। अच्छा आगे चलते हैं, वो फोन की बात की, फोन भाई ये उनकी टेक्नोलॉजी है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है CEO, ये जो उनका बड़ा है हेड जो है गूगल का, वो कौन है, ऑनर जो भी है, वो ऑनर वो मार्क जुकरबर्ग जो है, वो भी ये तो भाई उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने पढ़ा। वो सुनने में आया कि वो लोग 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। हम क्या करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हम हवा में शापर छोड़ते हैं, अगर किसी के गले में पहुंच गया तो पहुंच गया, शापर नहीं तो शापर नहीं, किसको क्या नुकसान पहुंचाना है। यार बात और भी है ना, क्या बात है कि जो मुसलमान है ना, हाँ वो दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, क्या ये आपको भी पता है, क्या करने के लिए, वो आखिरत की तैयारी करने। तो क्या आपको इस्लाम ये कहता है कि आप सर्च ना करें? नहीं, मैं तुम्हें वैसे कह रहा हूँ, इस्लाम दीन यार यही सारी प्रॉब्लम है हमारे लोग, ठीक है, मैं इस चीज़ का मेरा भी यकीन है कि ये एक समझ दरिया के एक कतरे के बराबर भी ये ज़िंदगी नहीं है, और जो आने वाली हमारी ज़िंदगी वो एक दरिया है, अनलिमिटेड दरिया है, दरिया सॉरी करो समंदर है, दरिया में उससे गलत निकला मुँह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्च मेहनत छोड़ दो, आपके कुरान की फैसला की मेहनत करो। बिल्कुल, मेहनत से के कामयाबी मिलती है। कामयाबी किसको मिलती है? जो मेहनत करता है, और मतलब मेहनत कर कमाने वाला क्या है? अल्लाह का दोस्त है, ठीक है। तो ये तो आप अपने ही दीन की बातों से नाराज कर रहे हैं, भटक रहे हैं। आप देखिए मेहनत, आपने मेहनत की है, ये मुझे पता है, ये आयत का तर्जुमा है, आयत अलकासिब हबीबुल्लाह, यानी कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अच्छा, अब मेहनत कौन सी है?
मेहनत भी मुख्तलिफ है। ये नहीं कि मेहनत है ये वाली अपना पेट पालने के लिए ये मेहनत है या कुछ और मेहनत है, बेई तरह की कई मेहनत है, हर लिहाज से तुम मेहनत तो होती फिर है। आपके के लिए भी मेहनत हो सकती है। ठीक है, सब्र कर ले। तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि साइंस में मेहनत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तुम फिर क्या ये साबित करना चाहते हो कि हम थोड़ी देर के लिए रहने आए हैं? इससे क्या तुम्हारा यार मकसद मैं तुम्हें ये बताऊं कि अक्सर देखने का आप मुस्लिम कंट्री जो ज्यादातर है ना, उसके पास वो इतनी सर्च क्यों नहीं करते कि असल बात हमें पता है कि हमने यहाँ पर। अच्छा भाई बोला एक कि इब्न लेशन ने कैमरा इजाद किया था, पिन होल कैमरा, मुझे नाम पिन होल कैमरा जो है ना, हमारी बुक्स में, साइंस की बुक्स में मैंने भी पढ़ा, इस पर मैंने कुछ सर्च नहीं की, मैं गलत नहीं, इसमें मैंने हवाला भी दे दिया कि वाकई में ये कहा, इस पर लोग सर भी नहीं बोले, खामोश रहे। 7th क्लास में मैंने जनरल साइंस में पढ़ा था पिन होल कैमरा जो पहला कैमरा जो था, ये जो शुरुआत थी कैमरे की। मुझे एक और वीडियो याद है, वो इब्न लेशन की है, मुझे वीडियो याद आ गई, गौरव ठाकर की वीडियो, आपका अपना यूट्यूबर गौरव ठाकर, उसने बताया कि वाई मुस्लिम आर बिकमिंग पुअर कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री वो क्यों गरीब हो रही है, जाके मैंने टाइटल बता दिया, गौरव ठाकर चाहे का नाम भी बता दिया, जाके पढ़। मैं कल ना डिटेल के साथ वो वीडियो देखी और उसने वो वजादात मुसलमानों की बताई जो हमें इल्म ही नहीं है, और उसने ये बताया कि मसला कहाँ से ख़राब होया, उस पर शायद रिएक्शन भी करें। उसने बताया कि मसला कहाँ से ख़राब हुआ। उन्होंने कहा मुसलमान जो सल्तनत थी, लोग सर को पता होगा कितनी बड़ी सल्तनत थी, जो लोग सर ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आप पर जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के फॉलो करने की वजह से, यह गलत तासुर है। हम पर जो वक्त है हमारे नखट्टूपन की वजह से, हमारे लेजीनेस की वजह से, हमारी अपनी बेगैरती की वजह से, और बल्कि ये अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि हमारा असल हम पर जिल्लत और रुसवाई सिर्फ इस्लाम की से दूरी की वजह से। जब इस्लाम सही तरीके से लोग फॉलो कर रहे थे, तो दुनिया के अंदर आपने देखा 22 लाख मुरबा मील हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर हुकूमत थी। उसके बाद अब्बासी खलीफा आए, उसके बाद कितनी हुकूमतें मुसलमानों ने, कितनी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सल्तनत, स्पेन, ये सारा यूरोप मुसलमानों के अंडर था। बिल्कुल। ये सारा जो अफ्रीका ये मुसलमानों के अंडर था, ये पूरा मिडल ईस्ट मुसलमानों के अंडर था। ओटोमन एम्पायर सारी ये बात अगर ये सिचुएशन होती ना, जिस तरह तासुर पता है, गलत तासुर है। ये जो हम है ना, हम है कन्वर्टेड मुस्लिम है, ये बात मैं काफ़ी देर से अब मैं ना एनालाइज करने लग गया हूँ, और मुझे इस पर ना शर्मिंदगी भी होती है कि जो अरब के जो मुस्लिम है वो प्योर मुस्लिम है, कभी हम भी वहाँ पर पैदा होते, क्योंकि हम हमारे जो बाउजदाद हैं वो किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखते थे, और हम जो और मज़हब हम इस्लाम से रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें कि वो शुरू से रस्मात चलती आ रही हैं और आज तक भी वो चल रही हैं हमारी शादी ब्याहों पर, हमारे जब भी कोई जो कि इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक नहीं है, जिससे हम एक इस्लाम मैं क्यों पर, कहता हूँ इस्लाम को मुकम्मल फैलो नहीं मैं अपने करते। निज़ाम को हिजड़ा क्यों कहता हूँ? इन्हीं वजह से कहता हूँ, नाम इस्लामी का नाम सेकुलर है, बिल्कुल इसी वजह से। और हम आज छितरकार हैं, बिल्कुल आज हम इस्लाम पर मुकम्मल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा चले बस आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रहमतुल्लाह ये चीज़ें तुम्हें पता है उनको अच्छी नहीं लगती। अच्छा एक भाई बोला कश्मीर पर, तो लोग ने कहा कि आज आगे तुम्हें दामद कश्मीर ले ले, नहीं है दामद, अभी तक दाम पैदा करेंगे भाई, 76 साल तक तो हुआ नहीं, उनमें पैदा हो गया। मैं अभी नहीं देखेंगे आज तक ये बात तो वाकई है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दाम अभी वाकई नहीं है। दम बनाएंगे, पैदा करेंगे तो फिर ये लोग सर आपको कोई जवाब देंगे। चलो जी, इस वक्त आप हमसे ज्यादा पावरफुल है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।